हेलो गाइस, व्हाट्सअप। माय नेम इज़ सुजाता सिग्रोहा एंड यहाँ पर हम बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे। हम सबसे पहले 11th की बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि बायोलॉजी क्या डिफाइन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। बायोलॉजी जो वर्ड है वो अगर हम उसे दो कंपोनेंट में डिवाइड करें तो बायो का मतलब होता है लिविंग एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसकी स्टडी करें उसे हम बायोलॉजी बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे प्लांट्स भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्सेट्रा। हम स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को सबसे पहले समझने के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी वर्ड को समझना पड़ेगा। उसे समझते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है, अगर हम उसे दो कंपोनेंट में तोड़ें तो बायो एंड डाइवर्सिटी मिलता है। बायो का मतलब वही है लिविंग चीज़ों के बारे में सीखना, एंड डाइवर्सिटी डिफाइन जितने भी हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो सभी डाइवर्सिटी शो करते हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले डाइवर्सिटी अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स हमारी एल्गी भी प्लांट्स के अंदर आती हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंड एंजियोस्पर्म। अगर हम एल्गी के अंदर देखें तो एल्गी के अंदर भी डिफरेंट टाइप से क्लासिफिकेशन होती है। ब्रायोफाइट्स के अंदर होती है, टेरिडोफाइट के अंदर होती है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर होती है, एंड एंजियोस्पर्म्स के अंदर होती है। फिर उसी क्लासिफिकेशन को अगर हम दोबारा से देखेंगे तो आगे जैसे मान लीजिए एल्गी को देखते हैं हम, तो एल्गी होती है हमारी रोडोफाइसी, फाइसी, जो ये क्लासिफिकेशन है इसके अंदर डिफरेंट आगे जो है इसे हम क्लासिफाई करते हैं। तो समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले जो प्लांट थे उन प्लांट को क्लासिफाई किया गया एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में। फिर वो डिफरेंट से आगे क्लासिफिकेशन हुआ, उसके बाद क्लासिफिकेशन हुआ, तो एक सिंपल प्लांट्स को इसकी कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी बन गई। अगर हम इसी चीज़ को एनिमल के अंदर देखें तो एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया जाता है वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट के अंदर डिवाइड किया जाता है। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड एक्सेट्रा। अगर इसी को हम वर्टिब्रेट्स के अंदर देखें तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स।
एक्सेट्रा। तो ये जितनी भी ज़्यादा जो ये क्लासिफिकेशन की गई है ये किसके बेसिस पर की गई है? बायोडाइवर्सिटी के बेसिस पर। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारे अर्थ के ऊपर क्यों है? बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होने का रीज़न है क्लाइमेटिक चेंजेस, हमारा जो इकोसिस्टम है उस पर भी डिपेंड करता है, एंड जो भी डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट कंट्रीज़ में जो कि टेम्परेचर पाया जाता है उसके ऊपर भी जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिपेंड करती है। अब हम स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है हमारे इकोसिस्टम के अंदर। किस तरीके से जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है, उनकी क्लासिफिकेशन की गई है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सी टैक्सोनॉमी में आता है। तो ये हम लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके साथ में हम टैक्सोनॉमिकल कीज को पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमिकल कीज को पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन ये आता है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है, ऐसे कौन से करैक्टरिस्टिक होते हैं जिससे हम क्लासिफाई कर पाएँ कि ये एक लिविंग है और ये एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो लिविंग एंड नॉन लिविंग, कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेस करते हैं, एंड कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं जो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों पोजेस करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर करेक्टर को देखें हम, वो है ग्रोथ। टिक मार्क से आप समझ जाना कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ग्रोथ पोजेस करते हैं। इसके साथ में जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर भी ग्रोथ देखी जाती है। सेकंड है हमारा रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है रिप्रोडक्शन देखी जाती है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट टाइप के प्रोजेनी क्रिएट होना। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर भी रिप्रोडक्शन नहीं देखी जाती, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो क्या हम उन्हें नॉन लिविंग में रख देंगे? फॉर एग्जांपल लाइक जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, या हमारा जो म्यूल होता है, क्या वो नॉन लिविंग में आता है? ऐसा तो नहीं है कि वो उसे हम नॉन लिविंग में रख देंगे। तो ये एक हम बोल सकते हैं कि ये एक स्पेसिफाई करेक्टर नहीं है रिप्रोडक्शन जो कि लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट करे। हमारा थर्ड आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में 2 टाइप की रिएक्शन आती हैं। फर्स्ट इज कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड इज एनाबॉलिज्म। सो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेटाबॉलिज्म को पोजेस करते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेटाबॉलिज्म को पोजेस नहीं करते। पोजेस्ड। नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनके पास एबिलिटी होती है कि वो इन्वायरमेंट को सेंस कर सकें, लेकिन जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं होती जिससे वो इन्वायरमेंट को सेंस आउट कर सकते हैं। अगर सीधी शब्दों में कहा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कॉन्शियसनेस होती है एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इन कैरेक्टर्स को अच्छे से समझेंगे। इसके साथ में हम ये समझेंगे कि लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या कुछ और ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि अच्छे से इन्हें बताते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
सो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, एंड कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।